तो हाय दोस्तों। तो जैसे कि मैं अभी तक आपको मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के ऑपरेशन में मैं क्या बता चुका हूँ, वे सारे ऑपरेशन में करवा दिया अभी। ठीक है, अभी जस्ट इसी के नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करता हूँ मैं। ठीक है भाई, तो चलो मैं इस वीडियो में ना आपको नेक्स्ट इससे पहले बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, चलो। तो मैं अभी आपको बताया था, अभी इस वीडियो में आपको मिक्स्ड ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा। मिक्स्ड ऑपरेशन जैसे आप कंटिन्यूअस टाइम सीरियल में मैंने आपको बताया था ना, ठीक वैसे ही क्या कीजिए, आप राइट से स्टार्ट कीजिए। राइट से आइए, राइट से खड़ा हो गए, चलिए राइट से लेफ्ट की ओर चलिए। सबसे सबसे पहले आपको क्या दिखा है, टाइम शिफ्टिंग। ठीक है सर, तो टाइम शिफ्टिंग में या तो आपको राइट शिफ्ट दिखेगा या लेफ्ट शिफ्ट दिखेगा। चलो मैं एन माइनस एन नोट लिखूंगा। आप बोले कि सर मैं थोड़ा देर और चलूंगा, और आगे चलिए, क्या मिला आपको, टाइम स्केलिंग। अब हो सकता है ये स्केलिंग टाइम में डेसिमेशन हो, या टाइम में इंटरपोलेशन हो, जो भी हो। ठीक है, तो मैं क्या किया, अल्फा एन माइनस एन वन। आप थोड़ा दूर और आगे चले गए, क्या मिला आपको, टाइम रिवर्सल। मतलब फोल्ड कर देना, मतलब ओरिजिन के अबाउट फोल्ड कर दीजिए। जैसे उसमें वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते थे ना, ठीक वैसे यहाँ भी हम सेम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप बोले कि थोड़ा और आगे चलिए, और आगे चलिएगा तो क्या मिलेगा आपको, अब एम्पलीट्यूड इसके लिए, तो उसमें आप डायरेक्टली ले लीजिए, एक साथ ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आप समझदार हो गए हैं। ठीक है मेरे भाई, आप बाकी अगर आप चाहते हैं एक्स ऑफ प्लस एन को लिखना, तो आप एक्स ऑफ प्लस एन, एन प्लस एन नॉट भी लिख सकते हैं। बाकी सारी ये मतलब जो भी प्रोसेस है, जो भी स्टेप है, बाकी ये सब स्टेप सबसे भी रहेगा। ठीक है, चलो। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू करवाता हूँ यहाँ से, तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो। चलो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्स ऑफ एन 1 2 0 5, और ये 2 पे ओरिजिन है। और आपको फाइंड आउट करना है -3 एक्स ऑफ -n/2 -2 फॉलो करना है, ये आपको निकालना है। बताइए कैसे। चलो मैं ले लिया मिक्स ऑपरेशन, सब चीज़ एक साथ ले लिया मैं, सब चीज़ एक साथ ले लिया। बताओ आप कैसे निकालिएगा। मैंने क्या बोला आपको, कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा, सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक बार देख लीजिए इसको। अभी तो मैं स्टार्टिंग है, तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ आपको। -1/2 एन और -2, ये आपको फाइंड करना है ना। तो सबसे पहला स्टेप बोले हम कि भाई आप राइट साइड आपके खड़ा हो जाइए। क्या दिख रहा है आपको, -2, मतलब टाइम शिफ्टिंग दिख रहा है पहले। तो पहले क्या निकालिएगा आप, एक्स ऑफ एन माइनस टू निकालिएगा। कैसे निकालिए एक्स ऑफ एन माइनस टू, एन, चलो मैं फिर बता देता हूँ। एक्स ऑफ एन माइनस टू का मतलब क्या, राइट शिफ्ट करना है। सिग्नल रहता तो सिग्नल को 2 यूनिट राइट शिफ्ट करते, पर मैंने आपको बताया कि मैं सिग्नल को नहीं जाऊंगा ग्राफिकली शिफ्ट करने के लिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, मैं एरो को शिफ्ट करूंगा, ओरिजिन को शिफ्ट करूंगा। तो ये क्या बोल रहा है, 2 यूनिट राइट साइड शिफ्ट करने के लिए, पर मैं क्या करूंगा, एरो को, ओरिजिन को 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा। तो एक एक यूनिट ये हुआ, एक यूनिट और पीछे आ जाऊंगा, मतलब 0 1 2 0 5, आप एरो यहाँ आ गया। समझ गए आप, समझ गए ना। एक्स ऑफ एन माइनस टू का मतलब ये बोल रहा है कि सिग्नल को 2 यूनिट राइट शिफ्ट करूंगा। मैं नहीं जाऊंगा सिग्नल को 2 यूनिट राइट शिफ्ट करने ग्राफिकल में, मैं क्या करूंगा, उसके अपोजिट करूंगा। क्या करूंगा, एरो को 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा। तो लेफ्ट कर दिया, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट के बाद 2 यूनिट। नहीं है कुछ तो बाकी जितना ही मन होता है उतना जीरो आप दे सकते हैं। हर जगह आगे जितने भी दे सकते हैं जीरो, हर जगह जीरो जीरो है। ठीक है भाई, चलो। आप तो मतलब समझ गए। अब मैं अब थोड़ा और आगे आए कि क्या दिख रहा है आपको, एक्स ऑफ एन बाई टू -2, मतलब क्या, ये इंटरपोलेशन है, ये डेसिमेशन है। अल्फा 1 से छोटा है ना, तो के का वैल्यू 2 क्या है, कि ये इंटरपोलेशन है। के का वैल्यू 2 है, मतलब क्या, अल्फा -1,
यानी 2 - 1 मतलब क्या करना है, एक एक जीरो इंसर्ट करते जाना है हर एक दो सैंपल के बीच में। मैंने बताया था ना आपको, अल्फा लेस देन 1 होगा, इसका मतलब इंटरपोलेशन, और अल्फा 1/2 है तो यहाँ का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 - 1 यानी 1, यानी एक एक जीरो इंसर्ट करना है हर एक दो सैंपल के बीच में। देखो, तो इसके लिए मैं क्या बताया था, थंब रूल कैसे कीजिएगा, ओरिजिन के वैल्यू को एज इट कॉपी कर लीजिए, ओरिजिन कर लिए, उसके बाद एक सैंपल इसके बीच में कितना जीरो इंसर्ट कीजिएगा आप, एक जीरो, आप एक, फिर इसके बीच में कितना जीरो इंसर्ट कीजिएगा, एक, फिर दो के पास आ गए, दो और जीरो के बीच में कितना जीरो इंसर्ट कीजिएगा, एक, फिर जीरो पर आ गए, जीरो और 5 के बीच में एक जीरो इंसर्ट करना है, जो कि मैं कर दिया। ठीक है, समझ गए आप। देखिए मैं फिर से आपको बताता हूँ, हर एक दो सैंपल के बीच में एक एक जीरो इंसर्ट करना, बाय डिफॉल्ट यूनिटी जीरो इंटरपोलेशन लेता हूँ, बोला था मैं, ओरिजिन की वैल्यू का एज कॉपी कर लीजिए, जीरो और 1 के बीच में कितना जीरो इंसर्ट करूंगा, एक जीरो दे दिया, एक और दो के बीच में फिर से एक एक जीरो मैंने डाल दिया, अपेंड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 और 0 के बीच में एक जीरो अपेंड करना है, कर दिया मैं एक जीरो अपेंड, फिर 0 और 5 के बीच में एक जीरो अपेंड करना है, कर दिया मैं। ठीक है, समझ गए आप। चलिए अब आप थोड़ा दूर और आगे आए, क्या दिखा आपको, टाइम रिवर्सल। कितना आसान है, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। टाइम शिफ्टिंग एक क्वेश्चन में आपको सारे नहीं देगा, कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, इस पे रहेंगे तो दो तीन ऑपरेशन कोई दिए रहेंगे वो। ठीक है, टाइम रिवर्सल, तो टाइम रिवर्सल में क्या बताया मैंने आपको, ऑरिजिन के अबाउट होल्ड कर लीजिए इसको, सिग्नल को। तो ये क्या है, n इक्वल टू जीरो पर एग्जिस्ट कर रहा है, फिर n इक्वल टू 1 पर, फिर 2 पर, 3 4 5 लाइक दैट। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 4, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो कुछ है ही नहीं, जीरो जीरो है, तो पूरा राइट का लेफ्ट में आ जाएगा। देखिए आप क्या आ जाएगा, चलो उल्टा मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहले 5 आएगा, फिर दो को जीरो आएगा, फिर 2 आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर 1 आएगा, फिर जीरो आएगा, फिर जीरो आएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे मत कीजिए कि राइट साइड में दो जीरो है तो दोनों जीरो को डिस्कार्ड कर दिए, ओरिजिन यहाँ पे लगा दिए, नहीं मेरे भाई, ये n इक्वल टू जीरो की वैल्यू है। जब आप ग्राफ बनाइएगा ना, जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना हम लोग इसका, तो n इक्वल टू जीरो पर क्या है मेरे भाई वैल्यू, यहाँ पे है n इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो है। फिर n इक्वल टू -1 पे जाऊंगा तो यहाँ भी वैल्यू जीरो है, फिर n इक्वल टू जीरो -1, और n इक्वल टू -2 पे जाऊंगा तो वैल्यू कितना है, सॉरी 1 है। ठीक है, तो ये नहीं कि आप इधर है जीरो तो उसको भी जीरो जीरो करके माइनस हटा दिए सब, तो नहीं, जीरो पे वैल्यू ओरिजिन पे जीरो है, फिर -1 पे जीरो है, फिर 2 पे वैल्यू -2 पे वैल्यू 1 है, ये 1 है, फिर मतलब -3 पे वैल्यू कितना है, क्योंकि ये -1 -2 -3, -3 पे वैल्यू कितना है, फिर से जीरो। ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब तो समझदार है आप, ग्राफिकल आराम से, इसलिए हम लोग ग्राफ को बताइए, इस ग्राफ में मैं जाऊंगा इस ऑपरेशन करने के लिए तो नहीं, गलत होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हम लोग सीक्वेंस करते हैं। इसके बाद क्या है, -3 है, तो -3 तो मैंने बताया था आपको, -3 इंटू एक्स, क्या कीजिएगा आप इसको बताइए, हर एक सैंपल को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा भाई, -15, फिर जीरो से करूंगा तो कुछ नहीं, ये हो जाएगा -6, फिर जीरो, फिर -3, 1 को करूंगा ना, फिर यहाँ पे जीरो जीरो, ये और ये जीरो। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। ठीक है, सारा ऑपरेशन तो मैं बताया, पर स्टेप है, बस आप राइट टू लेफ्ट लगाते जाइए, आराम से आप सीखते जाइए। अगर यही -1/2 का जगह 2 रहता तो इसका मतलब पहले हम लोग डेसिमेशन करते, तब नहीं रहता इंटरपोलेशन, कभी कभी दोनों एक साथ भी रह सकता है। समझ गए, चलो अब मैं कुछ चीजें आपको और बताता हूँ, कुछ कंसेप्ट बता दूं कि आप कोई भी डीसी सिग्नल को कैसे ऐड कीजिएगा एक्स ऑफ एन के साथ, एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मैं अभी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में ओनली बता रहा हूँ, ठीक है भाई। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए जो सिग्नल को मैं एडिशन करता हूँ ना, सब्सट्रैक्शन, वो इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा आपको स्टैंडर्ड सिग्नल। अब आपको बहुत मजा आने वाला है टॉपिक में। चलिए पहले मैं बता देता हूँ कि कंटिन्यू बता दो क्या, चलो पहले आपको मैं बता देता हूँ, कंटिन्यूस टाइम डीसी सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम डीसी सिग्नल। डीसी का मतलब समझ रहे हैं ना आप, कांस्टेंट, नाम बहुत बार सुने होगा।
अगर मैं कंटिन्यूस टाइम की बात करूंगा, कंटिन्यूस टाइम का मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर एस टू एक्सएल को ये लिखो, सॉरी यार लिखता हूँ ना तो उसमें जो लकीर होता है ना थोड़ा कभी कभी टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। चलो मतलब कंटिन्यूस टाइम ए का मतलब क्या है? बहुत बार ए मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर, ए बिलोंग्स टू कांस्टेंट। मान लो ये मैं ए लिए, ये कांस्टेंट डीसी सिग्नल है। एक जगह कल के दिन में मान लो एक जगह तुम 3 लेना चाहते हो तो एक जगह यहाँ 3 हो जाता, तो ये कांस्टेंट डीसी सिग्नल है, ठीक है। और डिस्क्रीट डीसी सिग्नल क्या होता है? ये कंटिन्यूस डीसी सिग्नल था। डिस्क्रीट डीसी सिग्नल का मतलब होता है इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना होगा, स्मॉल एन। इसको मैं टी लिख लेता हूँ, टी एक्स स्मॉल एन। अगर मैं ये कर दूं, ये कुछ भी हो सकता है, 3 2 4 कुछ भी, तो यहाँ पे होता है ना मेरे भाई, क्या होता है, ये सैंपल की फॉर्म में आएगा। सैंपल मतलब ए यूनिट, क्योंकि वो टाइम की सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे ही डिपेंडेंट है। ये हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, ऐसा फिर इंफिनिटी तक, फिर ए हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, लाइक दैट। मतलब हमेशा ये जीरो का वैल्यू है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, जाएगा इंफिनिटी तक। फिर ये माइनस वन है, ये माइनस टू है, ये माइनस थ्री है, इंफिनिटी तक। और हर एक जगह सैंपल का वैल्यू ए लाइक दैट। ये भी ए। इसी को मैं बोलता हूँ डिस्क्रीट टाइम डीसी सिग्नल। ये डिस्क्रीट टाइम, तो इसको मैं डिस्क्रीट टाइम डीसी सिग्नल बोलता हूँ। और ये ठीक है, ये मतलब कंटिन्यूस टाइम डीसी हुआ और ये डिस्क्रीट टाइम डीसी हुआ। अब चलो, अब मैं आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कोई भी कांस्टेंट सिग्नल कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलो सपोज कीजिए आपके पास एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1 2 और 3 है, ठीक है मेरे भाई। ये आपको सिग्नल दे दिया कोई, और आपको बोल रहा है कि फाइंड करो, कलर क्यों नहीं चेंज होता है एक बार में, फाइंड करो y ऑफ n इज इक्वल टू एक्स ऑफ n प्लस इसमें 2 ऐड करो। एक चीज मैं आपको बताता हूं, चलो इससे पिछले वाले स्लाइड में मैं बता दे रहा हूं। एक चीज मैं आपको इसमें बता रहा हूं, अगर कोई आपको ये बोले ना कि एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 3 पुट करो, तो आप क्या समझते हैं इसका मतलब? एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 3 का मतलब हर एक जगह जो ये सैंपल होगा एक वैल्यू 3 हो जाएगा, यहाँ भी एक वैल्यू 3 हो जाएगा, यहाँ भी एक वैल्यू, हर एक जगह 3 3 हो जाएगा, 0 1 2। तो हम लोग ना क्या करते हैं, गुना में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए ना उसके मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम लोग, एक के पावर एन लगा देते हैं। अब वन के पावर एन लगाने से कोई फर्क पड़ेगा ये बताइए आप? एन कुछ भी, एक के पावर में 2 लाख भी दे दीजिएगा तो वन ही होगा ना, 2 4 5 6 कुछ भी दूंगा तो ये वन के ही बराबर हो जाएगा। एन का वैल्यू आप यहाँ पे 0 लीजिए तो भी एन का वैल्यू 0 तो भी 3 होगा, एन का वैल्यू 1 लीजिएगा तो भी 3 होगा, एन का वैल्यू 2 लीजिएगा तो भी 3 है। तो डिस्क्रीट टाइम का ऐसा हम लोग लिख सकते हैं और ऐसा लिखते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा रह सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई आपको ऐसा भी लिख सकता है एक्स ऑफ एन प्लस 2, और डीसी सिग्नल को क्या करेगा वो 1 इंटू एन का 1 का पावर एन लिख देगा, कोई ऐसे लिख देगा। या करे क्या करेगा, कोई क्या होगा जो समझदार होगा वो बोलेगा कि समझ जाएगा बच्चा, वो एक्स ऑफ एन और प्लस 2 लिख देगा, तो ये भी हो गया, डायरेक्ट 2 लिख दिया। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल तो समझ जाएगा डिस्क्रीट टाइम डीसी सिग्नल है, या 1 के पावर एन भी, तो कोई ऐसे भी लिखता है 2 इंटू 1 का पावर 2 इंटू 1 का पावर एन, या कोई डायरेक्टली 2 लिख देता है। चलो मैं इसका मतलब समझाता हूँ, क्या करना है आपको, ये सॉरी, y ऑफ एन इजकल टू एक्स ऑफ एन प्लस 2। तो आप बोलिएगा कि सर इसमें तो मैं क्या करूंगा, हर एक जगह 2 जोड़ दूंगा, तो 2 मैं बोलूंगा ठीक है भाई जो 2 जोड़ दो, 2 2 4 हो गया, 3 2 5 हो गया, और 1 और 2 3 हो गया। हम बोले हाँ ठीक है, उसके बाद कंप्लीट हो गया सिग्नल इतना ही। तो मैं बोलूंगा नहीं भाई गलत है। देखो मैंने आपको बोला था ना कि सिग्नल को हमेशा क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का मतलब होता है एग्जिस्ट होता है, और 2 का मतलब होता है ये डीसी सिग्नल है, डिस्क्रीट टाइम डीसी सिग्नल है।
इस सिग्नल को मैं लिखूंगा तो ये है ना, अगर कुछ भी नहीं है तो जीरो जीरो है हर जगह, है ना भाई, नहीं है तो आगे तो जीरो जीरो है, बस बीच में वैल्यू इसका 1 है, 2 है और 3 है, 2 पे ओरिजिन है, बाकी नहीं है कुछ, तो हर एक जगह जीरो जीरो है। इसलिए मैं बोला तो जीरो में दो जुड़ूंगा तो क्या होगा, दो हो जाएगा ना, इसलिए यहीं तक सिग्नल लिमिट नहीं होगा, सॉरी, ये सिग्नल यहीं तक लिमिट है। 5 के बाद क्या हो जाएगा, जीरो में दो जुड़ूंगा तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, लाइक दैट इन्फिनिटी तक चला जाएगा सिग्नल, दो दो, और यहाँ तक इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये जा ही रहा है। इसको आप चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले सिग्नल मतलब, अब इसी में मैं बताऊंगा आपको फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल क्या होता है, जब आऊंगा मैं ट्रांसफॉर्म पे तो फिर बहुत मजा आएगा आपको। तो देखो, तो ये जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो हर एक जगह मतलब दो दो इनफिनिटी तक चले, इधर भी मतलब दो दो जो तक, ये डॉट डॉट का मतलब आगे भी हो सकता है। ये आपका वाई ऑफ एन हुआ। इसी का आप अगर चाहते थे कि सर मतलब ग्राफ भी हमको इसको दिखा दीजिए ग्राफिकल के रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखेगा, तो मैं बोलूंगा भाई लो, मुझको ऑरिजिन पे वैल्यू कितना है, ऑरिजिन पे सैंपल 4 है, 1 पे कितना है, 5 है ना 5, और -1 पे कितना है, 3 है। अब क्या होगा, हर एक जगह वैल्यू टू टू हो जाएगा, क्योंकि टू जो रहा था मैं कांस्टेंट हो जाएगा, देखो। उसके बाद यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, हर एक जगह टू टू टू, इधर भी टू 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 टू, हर एक जगह ये सब टू टू का वैल्यू है, टू है, ये टू है, ये भी टू है, ये -1 है तो ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, लाइक दैट, ये भी 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये इसका ग्राफिकल, ठीक है। चलो, अब मैं आपको इसी में डिस्क्रीट टाइम डीसी सिग्नल का एडिशन जो बता दिया आपको कि किसी भी एक्स ऑफ एन के साथ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का कैसे आप ऐड किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के साथ आप डिस्क्रीट डीसी सिग्नल को कैसे ऐड कीजिएगा, मतलब करेंगे आप, ये मैं बता दिया। ठीक है, अब चलो, अब मैं आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का। अब मेरे को यही नेक्स्ट पार्ट है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में मैं बताऊंगा, ये भी एडिशन बता रहा हूँ, एडिशन ऑफ x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n। सपोज कीजिए आपके पास x1 ऑफ n -1 है, 1 है और 0 है और 2 है, ठीक है, ऑरिजिन यहाँ पे है, और x2 ऑफ n का 2 है, 3 है और 4 है, ये ऑरिजिन है। ठीक है भाई, चलो एक चीज बताओ, इस पे ऑरिजिन के वैल्यू कितने, यहाँ पे ऑरिजिन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे -1 है ना। x2 में क्या है, ये ओरिजिन का वैल्यू है, और ये 1 है, ये 2 है ना भाई। चलो अब देखो, अब बता रहा हूं कि मैं दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को आप कैसे ऐड कीजिएगा, x1 ऑफ n और x2 ऑफ n दिया है, आपको क्या करना है, आपको प्लॉट करना है, या प्रोसेस इसका ये है, प्लॉट x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, इसको कैसे ऐड कीजिएगा आप बताइए, कैसे लिखिएगा। तो मेरा थंब रूल, ये आप लिखने से पहले सुन लीजिए एक बार आराम से, मैं बोलता हूँ। आप क्या कीजिए, x1 ऑफ n को देखिए कब से कब तक एग्जिस्ट कर रहा है, -1 से 2 तक, और ये 0 से लेकर सब दोनों का लास्ट लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट देख लीजिए। x1 ऑफ n मतलब x1 सिग्नल का लेफ्ट मोस्ट लिमिट -1 है, और x2 का लेफ्ट मोस्ट लिमिट 0 है, मतलब -1 तक जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मेरे भाई, चलो n लिख लेता हूँ -1, उसके बाद राइट मोस्ट क्या है, x1 के लिए 2, इसका भी 2, जो भी मतलब बिगर होगा ना वहां तक लिखूंगा मैं, -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2। ठीक है, अब देखो, अब इसमें आप x1 का 1 का वैल्यू लिख लीजिए और फिर x2 n का वैल्यू लिख लीजिए सिग्नल का, समझ रहे हैं ना। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैंने बोला, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले x1 ऑफ n और x2 ऑफ n, ठीक है। चलो अब मैं बोल रहा हूँ कि x1 ऑफ, आप पहले क्या कीजिए ना, x1 ऑफ n और x2 ऑफ n का लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट लिमिट डिसाइड कर लीजिए। कैसे डिसाइड कीजिएगा, देखिए दोनों में से कौन बड़ा है, कौन मतलब ज्यादा बड़े नंबर तक एग्जिस्ट कर रहा है। x1 ऑफ n लेफ्ट मोस्ट में -1
-1 तक एग्जिस्ट कर रहा है, पर ये 0 तक ही कर रहा है, तो -1 वाला लूंगा। और दोनों का राइट मोस्ट सेम है, वो भी 2 तक एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी मतलब 2 तक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो x1 ऑफ n का वैल्यू -1 पे कितना है बताइए आप। x1 ऑफ n का वैल्यू -1 पे कितना है, -1 है ना, -1। और 0 पे कितना है, 1 है, 0 पे 1 है, फिर 1 पे कितना है, 0 है, 2 पे कितना है, 2 है। समझ रहे हैं ना। और देखिए x2 ऑफ n की वैल्यू, x2 ऑफ n का वैल्यू -1 पे तो कुछ नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा। ये 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अब देखिए अगर आप इसी को एडिशन करना ना था तो x1 प्लस x2 डायरेक्टली मैं लिख दिया, अंदर में n नहीं लिखा था, कैसे ऐड कर लो। 0 -1 को ऐड करूंगा तो कितना, -1, 1 2 को ऐड करूंगा तो कितना होगा, 3 3 0 3 4 2 6। और ओरिजिन जहां था वही रहेगा, ओरिजिन कहाँ पे था मेरे भाई, सॉरी, देखिए आप, अब ओरिजिन से पहले इसमें कितनी वैल्यू थी, एक वैल्यू थी ना, और ओरिजिन के पहले तो यहाँ पे 2 1 3, ये आपकी ओरिजिन की वैल्यू है। यहाँ से देख लीजिए ना, ओरिजिन को ओरिजिन वाला के साथ ऐड कीजिएगा ना, कोरोस्पोंडिंग के साथ हमेशा ऐड करते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कोरोस्पोंडिंग एन के साथ ऐड करते हैं। एन का वैल्यू 0 है, इसमें एन का वैल्यू 0 पे 2 है, इसमें 0 पर 1 है, तो 1 और 2 3 हो गया। तो ये x1 ऑफ एन और x2 ऑफ एन का एडिशन हो गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। और इसी में आपको बोलता है कि सब्सट्रैक्ट कीजिए, मैं इसी में आपको बता देता हूँ ताकि आपको चीजें मतलब कनेक्ट हो जाए, अच्छा से समझ में आए। देखो इसी में आपको कोई बोलता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक पार्ट सब्सट्रैक्शन। एक और मैं एग्जांपल लूंगा जिसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलो सब्सट्रैक्शन, अगर मैं सब्सट्रैक्शन पूछता है यहाँ पे, ये आप नोट कर लिए ना। चलिए अब आपको सेकंड पार्ट में क्या पूछता है, सब्सट्रैक्शन करने के लिए मतलब x1 ऑफ n माइनस x2 ऑफ n परफॉर्म कीजिए। करस्पॉन्डिंग n के साथ हमेशा एडिशन होगा और करस्पॉन्डिंग n के साथ हमेशा सब्सट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। चलिए ठीक है मेरे भाई, मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ पे, ये आप लिख लिए ना। चलो अब देखिए क्या करना है आपको, सब्सट्रैक्शन करना है x1 माइनस x2 ऑफ n, अंदर में n नहीं लिखा, आप समझ लीजिएगा अंदर में n है, तो x1 माइनस x2 ऑफ n निकालना है, ठीक है। मैंने सेम लिख लिया सिग्नल को, -1 से 2 और इसको भी -1 से 2। ये n की वैल्यू है, n इक्वल टू -1 है, n इक्वल टू 0 है, n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है। देखिए x1 ऑफ -1 में से 0 घटाऊंगा तो कितना होगा, -1, 1 में से 2 घटाऊंगा तो -1, 0 में से 3 घटाऊंगा तो -3, 2 में से 4 घटाऊंगा तो -2। देखिए अब ओरिजिन पे वैल्यू सेम रहेगा, ओरिजिन पे वैल्यू 2 था, 1 -2 माइनस, ये आपका ओरिजिन वाला वैल्यू होगा। ये दो सिग्नल का सब्सट्रैक्शन था, ठीक है। आप समझ गए सब्सट्रैक्शन। इसी में करवा दूं एक और चीज, आप लिख लीजिए पहले, आप नोट कर लीजिए। इसी में एक और चीज मैं करवा देता हूं आपको, मल्टीप्लीकेशन। हमेशा कोरस्पोंडिंग एन के साथ मल्टीप्लाई होगा या एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। और जो क्या बोलूं मैं आपको, जो ओरिजिन के वैल्यू है, जो एरो का वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, जहां था वहीं रहेगी। चलो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको x1 ऑफ n मल्टीप्लाई बाय x2 ऑफ n, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में किसी डीसी वैल्यू को ऐड करना ये आसान है ना, लग रहा है ना आसान है, लेकिन कंटिन्यूअस टाइम में थोड़ी टफ है भाई। लेकिन मैं आपको आराम से बताऊंगा, अच्छा से बताऊंगा वहाँ, चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब ये बताइए आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है कोर्स पढ़ने में। मैं एक बात एग्री करता हूँ कि मैं थोड़ा टाइम लिया हूँ इस सब चीज़ों को बताने में, लेकिन भाई मैं चाहता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए एकदम, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगाता हूँ। मैं स्पीड अप जैसे ही स्टैंडर्ड सिग्नल में घुसूंगा, मैं स्पीड अप थोड़ा अप करूंगा, बढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। चलो अब इसी में कोई बोलता है x1 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे कि डायरेक्टली मैं लिख दिया। अब n मत समझिएगा, ये x1 सिग्नल है, ये x2 है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
कैसे करूंगा, चल कीजिए, -1 0 से करूंगा, ये 0 1 और 2 करूंगा, 2 0 3 कीजिए, 0 4 दूना 8। ये आपकी ओरिजिन की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 2, देख रहे हैं इसमें 2 है ओरिजिन पर, इसमें 1 है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 होगा। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो मैंने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन एक ही में सारा कुछ बता दिया, जो कि बहुत आसान है। अब अगर आप बोलिएगा तो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो मैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूँ और करवा देता हूँ आपको। चलो मान लीजिए x1 अपेन 1 है और 2 है, ठीक है, और ये ओरिजिन की वैल्यू है। x2 अपेन 3 है, 2 है, 4 है और 7 है, और इसमें ये ओरिजिन की वैल्यू। मैं चाहता हूँ आपको पॉइंट लिखना, आप समझ जाए। अब मेरे भाई आपको कुछ नहीं देखना है, देखना है कि x1 और x2 में लेफ्ट मोस्ट लिमिट सबसे ज्यादा किसमें है। तो इसमें तो 0 ही है लेफ्ट मोस्ट ओरिजिन, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसमें है। ये कहाँ तक गया है, -2 तक गया है। ये 0 का वैल्यू है -1 का या -2 का, तो मैं क्या करूंगा, n का वैल्यू -2 से लिखना शुरू करूंगा, -1 -2, और कहाँ तक जाऊंगा, ये n का वैल्यू 1 तक गया है यहाँ तक, राइट मोस्ट, ये भी है 1 तक गया, तो -2 से 1 तक जाऊंगा, -2 फिर से -1 फिर 0 फिर 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x1 और 10 का वैल्यू लिख लूंगा। तो -2 और -1 के लिए 0 है, नहीं है कुछ तो 0 है ना, 0 है, -2 -1 के लिए 0 है, 0 है, 0 है, और 0 के लिए 1 है और 1 के लिए 2 है। चलो अब मैं x2 ऑफ n के लिए वैल्यू लिखता हूँ। x2 ऑफ n की क्या है, -2 पे कितना है, 3 है, फिर -1 पे कितना है, 2 है, 0 पे कितना है, 4 है, 1 पे कितना है, 7 है। सबसे पहला मैं करवाता हूँ आपको एडिशन, x1 प्लस x2, इसको आप ऐड कैसे कीजिएगा बताइए। ऐड कर लीजिए कोरस्पोंडिंग, 303 2 4 1 5 7 2 9, तो ये आपका एडिशन का रिजल्ट हो गया, x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n, और ओरिजिन वैल्यू एज इट कॉपी रह जाएगा। ओरिजिन से पहले कितना था, 2 वैल्यू इधर भी था, 2 वैल्यू इधर भी रहेगा, एक एक 2 छोड़ कर दिया ओरिजिन होगा। अगर ओरिजिन लिखने में दिक्कत हो रहा है, एक तो तरीका ये है, या आप ओरिजिन पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 था, तो 4 1 5, जहाँ 5 होगा वो ओरिजिन का वैल्यू होगा। ये पहली तरीका। दूसरा तरीका, ओरिजिन के पहले कितना वैल्यू है, 2, उसमें भी ओरिजिन के पहले 2 वैल्यू होना चाहिए, मतलब लेफ्ट से चलूंगा और 2 वैल्यू के बाद ओरिजिन आना चाहिए, 1 2 2 वैल्यू के बाद ओरिजिन। इतना आसान बता रहा हूँ यार, 3 2 5 9, ठीक है मेरे भाई। चलो अब मैं आपको ना x2 माइनस x1 करा दूं या x1 माइनस x2 करा दूं, बताइए, आप जो बोलिएगा वो मैं करा दूंगा। चलो मैं यहाँ पे x2 माइनस x1 करवाता हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं लिखा था ना x2, तब x2 में से x1 घटाएंगे, 3 माइनस 0 कितना हुआ, 3, 2 माइनस 0 कितना हुआ, 2, 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3, 7 माइनस 2 कितना हुआ, 5। यहाँ पे आप लिख लीजिए x2 माइनस x1, बताइए कैसे हुआ, ये हो गया 3, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 5, और जी वही 3 हो जाएगा। चलो लास्ट, इसको मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, x1 इंटू x2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया है, ठीक है भाई। चलो मल्टीप्लाई तो बहुत आसान है, 3 जीरो को मल्टीप्लाई करूंगा 0, 2 जीरो को करूंगा 0, 4 1 को करूंगा 4, 2 7 को करूंगा 14, तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट हो गए, 0 0 4 और 2। तो क्या हुआ, ओरिजिन का एक एक 2 वैल्यू बात, ये आपकी ओरिजिन। तो यहाँ पे ओरिजिन के पहले 0 है, तो यहाँ पे 0 आप हटा भी सकते हैं सीक्वेंस में, सीक्वेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 और 14। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मतलब ना ऑपरेशन और सिग्नल बहुत अच्छा से समझे हैं। अभी तक मैं डिस्क्रीट टाइम और
डिस्क्रीट टाइम में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एक्स ऑफ एन के साथ किसी भी डीसी सिग्नल को ऐड करना मैंने ये भी बता दिया आपको। दो क्वेश्चन करवा दूँ आज आपको। चलो 30 मिनट ये वीडियो हो चुका है ना। चलो दो क्वेश्चन मैं आपको फटाफट करवाता हूँ इस पर, ठीक है। आप क्वेश्चन लगाइए। अब डिस्क्रीट टाइम और कंटिन्यूस टाइम सिग्नल पे ना आप क्वेश्चन लगाने के लिए मेरे तरफ से स्वतंत्र है। जो भी क्वेश्चन मिलता है, आप जो भी बुकलेट है आपके पास, मेडी जी को हो या मतलब क्या बोलते हैं एस एकेडमी को हो या गेट एकेडमी को हो, वहां से आप लगाइए, क्वेश्चन लगाइए। कोई दिक्कत आ रहा है आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको मेरे पास बुकलेट है इसका, तो इसी इसी बुकलेट से मैं दो क्वेश्चन को डायरेक्ट मतलब फोटो लेकर के आपसे डिस्कस करता हूँ। ये सबसे पहले आपसे क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करता हूँ मैं। 9 का मतलब आप क्या समझते हैं बताइए आप, कुछ समझ आ रहा है आपको देख करके? चलिए पहले तो आप इतना मेरे को बता दीजिए, ये 0 है, ये 1 है, और ये n का वैल्यू -2 एंड n का वैल्यू गेट है। चलिए आप पहले ये बताइए कि ये सिग्नल किस में मतलब रिप्रेजेंट है, सीक्वेंस में या ग्राफिकल में या टेबुलर में या मैथमेटिकल में? तो आप बोलेंगे सर ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि स्प्लिटिंग फंक्शन है। बोलेंगे हाँ भाई आप तो सही बताए। चले तो ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि n के किस वैल्यू पे, देखिए एक्स ऑफ एन इक्वल टू 0 है, 1 है। 0 कब तक है? n का वैल्यू -2 से लेकर के, मतलब -2 से छोटा, n लेस देन -2 और ग्रेटर देन 4, ठीक है। मतलब -2 से छोटा, -2 से छोटा कौन कौन हो जाएगा? -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और n 4 से बड़ा होना चाहिए। n 4 से बड़ा, 4 से बड़ा का मतलब 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी। इस सब के लिए सिग्नल का वैल्यू कितना है? 0 है, और अदरवाइज 1 है, ठीक है। ये ऐसा डिफाइंड है। तो बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n फॉर विच, देखो ईएससी इसी ईएससी का क्वेश्चन है 2006 का, ज्यादा दिन नहीं हुआ है पूछा हुआ इसको। बोल रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n फॉर विच x ऑफ -n -2 इज गारंटीड टू बी 0। मतलब आपको n का रेंज बताना है जिस रेंज में इसकी वैल्यू कितना होगी? 0 होगी। बोल रहा है ना आप n का ऐसा रेंज बताइए जिसमें सिग्नल 0 होगा। गारंटीड टू बी 0 का मतलब होता है ये। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे सिग्नल आपको रिप्लेसमेंट भी बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया। पहले देखो n का वैल्यू क्या है? लेस देन -2 है, तो n लेस देन किससे रिप्लेस हो जाएगा? अब n रिप्लेस हो गया -n -2 से, तो यहाँ -n -2 से रिप्लेस हो जाएगा। लेस देन -2 -n लेस देन -2 इधर जाएगा तो +0 आ गया। यहाँ पर देख लीजिए आप, तो क्या आ गया, इससे तोड़ के निकालिएगा इंक्लूडिंग n ग्रेटर देन 0। क्या हो गया यार लिखने में इसको, ठीक है भाई। चलो आप ये समझ गए, मतलब n ग्रेटर, यहां से एक लिमिट आ गया, n ग्रेटर देन 0 आ गया ना। अब देखिए एक और दिया हुआ है, क्या दिया है? n ग्रेटर देन 4। तो n को ग्रेटर देन 4 करूंगा, इसका मतलब कि n किससे रिप्लेस होगा? -n -2 से, -n -2 ग्रेटर देन, मैं ये क्यों तोड़ रहा हूँ इंक्लूडिंग, क्योंकि इसी के बीच में 0 है ना, इसी के बीच में 0 है, और बोल रहा है कि n के इस रेंज के लिए बताओ कि n की क्या रेंज होगी जिसमें हमेशा सिग्नल 0 होगा, इसलिए मैं तोड़ रहा हूँ। तो -n ग्रेटर देन -2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +6, और -8 इनक्लूटिव को आप प्रॉपर्टी जानते हैं, n लेस देन -6। तो यहाँ से दो इनक्लूटिव बना, एक इनक्लूटिव बना कि n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एक n लेस देन -6 होना चाहिए। देखिए ऑप्शन क्या है, इसमें हमेशा ही सिग्नल 0 होगा। n लेस देन 0, सॉरी n ग्रेटर देन 0, मैं बोल दिया गलत, ये n ग्रेटर देन 0 है ना, n ग्रेटर देन 0 एंड n लेस देन -6 के लिए हमेशा सिग्नल क्या होगा? 0 होगा। देखो कोई ऑप्शन है? ये सी ऑप्शन है, तो ए में तो नहीं है, कहीं 0 के बाद ही नहीं है, सिर्फ सी में हो रहा है। n ग्रेटर देन 0 n लेस देन -6, इसका सी आंसर है। आप समझ गए? चलो आप क्वेश्चन लगाइए, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर दी, इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन भी बता देता हूँ। मैं ये रिप्लेस करना बताया कि आप ना n को डायरेक्ट
रिप्लेस भी कर सकते हैं। एक रिप्लेसमेंट पे एक और क्वेश्चन भी मैं करवा दे रहा हूँ एडिशनल। देखिए, अगर मेरे से आप मतलब रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन पूछते ना, जैसे देखो मैं अगर बोलूँ कि एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और ये ओरिजिन की वैल्यू है, तो सर बताइए मेरे को एक्स ऑफ -n-3 निकाल के बताइए। तो अभी जिस अगर सिंपल ऑपरेशन हो ना, टाइम शिफ्टिंग हो, टाइम रिवर्सल हो, या उसके साथ टाइम स्केलिंग आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग एक और तरीके से बनाते हैं। आप बना सकते हैं। चलो मैं यहाँ बता दिया, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, फिर मैं नहीं बताया, यहाँ मैं बता रहा हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से बना सकते हैं। कैसे बताओ? देखो, आपके पास क्या गिवन है। एक तो ये ऑपरेशन है कि आप पहले शिफ्टिंग कीजिए, फिर टाइम मतलब टाइम रिवर्सल कीजिए, जो कि मैंने आपको बताया। अगर मैं एक्स ऑफ एन, जो कि मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूँ। एक तरीका मेरे भाई ये भी है, कितना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब एक तरीका ये है ना कि आप n को ही रिप्लेस कर दीजिए। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि x ऑफ n का अभी भी वैल्यू में इसका कोई चेंज नहीं आएगा। हो सकता है उसी में कोई जो सैंपल होगा ना वो स्किप कर जाएगा, अगर वो इंटीजर नहीं आया तो 1 2 3 4। आप क्या कीजिए, n को ही चेंज कर दीजिए। अब n इक्वल टू -1 था, अब n का वैल्यू कितना हो गया? -n-3 इक्वल टू कितना? -1। ये रिप्लेसमेंट मैं बता रहा हूँ। आप किसी में भी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं ये टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग लगाना, तो डायरेक्ट आप रिवर्स कर दीजिए, मतलब रिप्लेस कर दीजिए, और देखिए कौन इंटीजर आ रहा है, कौन इंटीजर नहीं आ रहा है। जो इंटीजर नहीं आएगा वो सैंपल होगा ही नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, -n-3, तो यहाँ पे आप इसको मतलब इवेल्यूट कीजिएगा तो कितना होगा? -n इज इक्वल टू -3 इधर जाएगा, तो -3 +2, सॉरी +3 -1, मतलब +2 हो गया। तो n इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई? -2 हो गया। तो -2 हो गया, तो इस सैंपल को मैं टिक कर दूंगा, ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था? n इक्वल टू 0, तो ये मतलब किससे रिप्लेस हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप। तो -n-3 इज इक्वल टू 0, तो कितना होगा? -n इज इक्वल टू n इक्वल टू -2 हुआ था ना ये, -n इक्वल टू 3, मतलब n इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई? -3। यहाँ पे n इक्वल टू -3 निकल के आ गया। मैं डायरेक्ट रिप्लेस ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे n इक्वल टू 1 था, तो 1 किससे रिप्लेस हो जाएगा? -n-3 इज इक्वल टू 1 से। थोड़ा मतलब जगह नहीं था, इसलिए मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, आप समझ जाइए चीज मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो फिर -1 बराबर कितना हो जाएगा? -3 इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो n का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई? -4। तो यहाँ पे n कितना हो गया? -4। ये ये कितना निकला था? -3। फिर कितना? n इक्वल टू 2, तो -n-3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो -n इज इक्वल टू कितना हो गया? 5, मतलब n बराबर कितना हो गया? -5। देखो, ये आपको सिग्नल मिल गया, मतलब -2 -3 -4 पे ही एग्जिस्ट कर रहा है सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर x ऑफ n निकाल दूं तो क्या कर दिया मैं डायरेक्टली निकाल लिया यहाँ पे। कैसे? देखो, ओरिजिन जहां था वहीं पे रहेगा, वहां पे रहेगा, मतलब देखो आप मतलब कहाँ पे मैं कितना निकाला? 1, वैल्यू तो वही रहेगी अभी भी, 1 2 3 और 4। पर इस बार क्या होगा? ओरिजिन का वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ओरिजिन किस पे है? देखो आप, भाई ये था ना ओरिजिन, तो इसके इसके मतलब करस्पॉन्डिंग क्या मिला था मेरे को? n बराबर -3, तो n बराबर -3 ही ओरिजिन है मेरा। सॉरी, मतलब ओरिजिन की जो वैल्यू है वो कहाँ चला गया? -3 पे। तो जैसे ही मतलब -3 पे गया ये, यहाँ से मैं एक्स ऑफ एन को -3 -4, तो यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए आप।
ये एक्स ऑफ एन इक्वल टू -3 -1 सबको मैं रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेसमेंट से देखिए आपके पास 1 2 3 4 सीक्वेंस आ गया, बस इसकी पॉइंट क्या होगी, चेंज हो गई। पर इसी चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। और देखो अब आप ये मतलब नोट कर लीजिए, अभी मैं आपको मतलब कंक्लूड करता हूँ यहाँ पे। देखिए अगर इसी सिग्नल पे आप ऑपरेशन लगाते, ऑपरेशन का मतलब जो भी मैं आपको सिखाया हूँ इससे पहले ऑपरेशन, तो कैसे लगाते बताइए आप। ये मैं ना ये पूरा मैं इरेज कर देता हूँ, ताकि मेरे को मतलब इसी में चाहता हूँ कि ताकि आपको मतलब चीज़ें क्लियर हो। और ये पॉइंट मैं मतलब यहाँ पे रहने देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो एक्स ऑफ माइनस एन में पहले आपको क्या चल रहा है, टाइम शिफ्टिंग। तो आप पहले बोलिए सर पहले तो मैं टाइम शिफ्टिंग निकालूंगा, मैं बोला निकाल लो भाई। तो टाइम शिफ्टिंग कैसे निकालिएगा, आप मतलब 3 यूनिट सिग्नल बोल रहा है राइट शिफ्ट करो, तो आप क्या कीजिएगा 3 यूनिट और को लेफ्ट लेके आ जाइए। तो एक यूनिट ये है, फिर इसके बाद एक जीरो, फिर एक जीरो, तो 1 2 3 यहाँ पे ओरिजिन आ गया। फिर यहाँ पे जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 हो गया ना भाई। चलो अभी आपको अंदर समझ में आएगा। और इसके बाद क्या है, टाइम रिवर्सल है। अभी मैं आपको बताया था टाइम रिवर्सल का मतलब क्या, फोल्ड कर देना। ये टाइम शिफ्टिंग वाले समझ गए ना, 3 यूनिट से राइट शिफ्ट करना था। तो मतलब आप एरो को हमेशा हम शिफ्ट करते थे, 3 यूनिट लेफ्ट चले जाएंगे, 1 2 3, तो ओरिजिन यहाँ पे आ गया। अब फोल्डिंग है तो ओरिजिन के बाद फोल्डिंग लूंगा मैं। तो थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छा समझ में आए। तो एक्स ऑफ -10 -3, एक मैं रैंडम कोई एग्जांपल फ्रेम कर लिया आपके लिए कि आप रिप्लेसमेंट के भी थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिप्लेसमेंट के थ्रू जाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है शुरुआत में, इसलिए पहले आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। -10 -3 तो कितना हो जाएगा बताइए, इसको पूरा का पूरा मैं शिफ्ट कर दूंगा। तो पहले यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 3, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। देखिए ये ओरिजिन की वैल्यू, यही मैं बता रहा था। तो इसमें आप शिफ्ट कीजिएगा ना, देखिए जीरो वाला वैल्यू आपको नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा है ना, सिर्फ जो जो सैंपल है ना वही प्रेजेंट है। और इसके लेफ्ट क्योंकि ये है ना, ये -1 है, ये -2 है ना, -2। चलो मैं आपको आपके लिए मतलब कलर चेंज करके लिख देता हूँ, ताकि आपको, यही मैं बता रहा था कि आप रिप्लेसमेंट के थ्रू जाइएगा ना शुरुआत में, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो उस क्वेश्चन के लिए हेल्प करता है जिसमें टाइम में स्प्लिटिंग में दिया हो, मतलब कोई भी सिग्नल जो भी होगा स्प्लिटिंग दिया हुआ होगा, और आंसर भी स्प्लिटिंग में पूछ रहा होगा टाइम ड्यूरेशन में, तो उस वहां पे वो आसान होता है चीजें। देखो यहाँ पे ये n इज इक्वल टू 0 है, ये n इज इक्वल टू -1, ये n इज इक्वल टू -2, ये n इज इक्वल टू -3, ये n इज इक्वल टू -4 और ये n इज इक्वल टू -5। आप देखिए आप मिलाइए, मैंने यही बताया था ना आपको कि n इज इक्वल टू -2 पे जो वैल्यू आया है कितना आया है, 1 आया है। आया है कि नहीं आया है बताइए। इसलिए मैं बोला कि चलो मैं आपको वेरीफाई करता हूँ, अभी अभी करवाता हूँ। क्या हो जाता है इस कलर को यार, सॉरी। देखो आपको मैंने बताया था -2 पे वैल्यू कितना आया था, 1। देखो -2 पे वैल्यू कितना है मेरे भाई, 1 है। -3 पे कितना है, 2। -3 पे भाई कितना है, 2। -4 पे मेरे भाई कितना है वैल्यू, 3। -4 पे कितना है, 3। तो यही मैं बताया था कि रिप्लेसमेंट बना सकते हैं आप, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अवॉइड किया था और वहां पे नहीं बताया था रिप्लेसमेंट के तरीका, कि डायरेक्ट आप रिप्लेस कर सकते हैं। बस आपको ओरिजिन को मेंटेन करना पड़ेगा, एरो जो मतलब एरो मार्क होगा ना उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओरिजिन यहाँ पे आ गया। तो आपको क्योंकि उस टाइम मैं बता रहा था तो मतलब थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। तो अब देखिए अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 आ गया, n इज इक्वल टू ये -1 आ गया। तो यहाँ जीरो वाली वैल्यू रिमूव हो जा रही थी कि n बराबर 0 पर वैल्यू पता नहीं चल रहा था, ठीक है। इसलिए आप हमेशा ये प्रोसेस से जाइए जो मैं प्रोसेस बताया हूँ, पहले टाइम शिफ्टिंग, फिर टाइम स्केलिंग, फिर टाइम रिवर्सल, फिर एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड रिवर्सल जो भी है, ठीक है भाई आप समझ गए। देखो मैं अभी आपको वैल्यू वेरीफाई करवा दिया। तो ऐसे भी जा सकते, लेकिन ये रिप्लेस करने वाले ना उसमें हेल्प करते हैं जिस क्वेश्चन में टाइम में स्प्लिटिंग दिया हुआ हो और आंसर भी स्प्लिटिंग में पूछ रहा हो, रेंज में पूछ रहा हो, तो वहां आपको हेल्प करते हैं। वैसे आप यहाँ भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाइज जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो फिर कहीं से भी जाए। जैसे देखो मैं पहले गया था तो मैं यहाँ पे मतलब रुक गया, मैं बोला कि रुको भाई पहले मैं वेरीफाई करवा देता हूँ आपको।
ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि सर ने तो ये लिख दिया, अब पता चला गलत हो गया। इसलिए मैं आपको वेरीफाई कर रहा था दोनों साइड से। ठीक है, चलो आप समझ गया। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। और क्या बता रहा हूँ। हम्म, क्योंकि इसमें ओरिजिन वाला ये जो वैल्यू था ना -1 और 0 का, वो स्किप हो गया था। स्किप इसलिए हो गया था। अब मैं ये आपको कंक्लूड भी कर देता हूँ। इसलिए ये दोनों वैल्यू स्किप हो गया था, क्योंकि जब हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं ना, तो जो सैंपल 0 आ जाता है ना, मतलब सैंपल यहीं तक एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद 0 0 0 0 कितने भी 0 आ सकते हैं, उसके बाद 0 आ जाएगा ना, तो वो अपने आप स्किप हो जाता है। मतलब वो स्किप हो जाता है। तो जिसके वजह से कभी कभी क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है, कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ओरिजिन के वैल्यू पे मैं एरो कहाँ पे लगाऊं। इसलिए मैं बता रहा था, क्योंकि सैंपल तो अभी भी 4321 नहीं आ रहा था, बाकी तो 0 0 है। पर आप एरो लगाने में कंफ्यूजन हो रही थी जब मैं रिप्लेसमेंट किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बातों को समझ रहे हैं। इसलिए सबसे पहला है कि आप जो मैं प्रोसेस बताया था वो जाइए, लेकिन आप रिप्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट है। रिप्लेसमेंट कहाँ वहाँ लगाइए जहाँ चीज़ें आपको स्प्लिटिंग में क्वेश्चन है और स्प्लिटिंग में भी आंसर है, तो वहाँ पे आसान होगा। ठीक है मेरे भाई, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। बाकी नहीं तो मैं जो प्रोसेस बताया हूँ, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, उस प्रोसेस से जाइए, कभी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो देखिए आप ऐसे ही मतलब कंफ्यूज कर जाइएगा कि 0 कहाँ पे दूँ। इसलिए मैंने आपको वेरीफाई, मुझे तो पता था, इसलिए मैंने आपको वेरीफाई करवाया। उसमें जो एक सैंपल के बाद में जो 0 0 आ जाते हैं ना, वो स्किप हो जाता है, फिर स्किप कर देता है वो रिप्लेसमेंट। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूँ। तो इसलिए मैं आप एक चीज आप नोट कर लीजिए, और हमेशा अगर आपको ऑपरेशन दिया हुआ है, तो जैसे मैं पहले बताया हूँ, इसलिए पहले बताया हूँ, टाइम सेटिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड रिवर्सल, बस आप इसी स्टेप में फॉलो कीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलो आप समझ गए। लेकिन स्प्लिटिंग रिप्लेसमेंट में तब लगाऊंगा जब ऐसे रेंज में करके आंसर दिया होगा। तो रेंज में करके दिया है तो मैं लगा देता हूँ भाई। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, गारंटेड टू बी 0 वाला। और मैंने पहले वो जानबूझ के मैं गलती करा करा मतलब मतलब रिप्लेसमेंट कर दिया और बोला देखो भाई अब क्या हो रहा है, और जिन्हीं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने जानबूझ के वो करवाया आपके साथ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हर जगह नहीं, जहाँ देखे वहाँ आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये बोल रहा है कि एक्स ऑफ एन का वैल्यू एन है जब एन मल्टीपल ऑफ 3 है। 3 का मल्टीपल समझ रहे हो ना आप, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है बताइए आप। इतना तो जानते होइएगा ना, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है। मतलब जो यार तीन का जो वो होता है, जो पहाड़ा होता है, 3 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, लाइक दैट। तो इसको बोलता हूँ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, इसको बोलता हूँ मैं मल्टीपल ऑफ 3। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है जहां जहां एन मल्टीपल ऑफ 3 है ना, वहीं पे वैल्यू एन होगा। मतलब एन का वैल्यू मैं एन का वैल्यू अगर मैं मतलब कैसे लिखूँ इसको। चलो मैं आपको समझा देता हूँ पहले ये लिख करके, तब मैं लिख दूंगा यहाँ पे। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 10 देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ। तो अगर मैं एन का वैल्यू पहले समझा देता हूँ आपको, एन का वैल्यू 0 रखूंगा, 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, तो बताइए यहाँ पे एक्स ऑफ एन का वैल्यू क्या होगा। 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि बोल रहा है एक्स ऑफ एन का वैल्यू एन तब होगा जब एन 3 के मल्टीपल होगा। तो क्या 0 1 2 3 के मल्टीपल है? नहीं है। एन बराबर 3 रखा, तो क्या एन एन 3 का मल्टीपल है ना मेरे भाई। एन 3 का मल्टीपल है ना, एन 3 का मल्टीपल है, तो एक्स ऑफ एन का भी वैल्यू क्या होगा? एन होगा, मतलब 3 होगा। समझ रहे हैं आप? देखिए इसके बाद एन का वैल्यू 4 ले लो, 5 ले लो, तो बताइए एक्स ऑफ एन कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि वो बोल ही नहीं रहा है। लेकिन जब एन का वैल्यू मैं 6 लूंगा, तो क्या 6 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल है। 3 का जैसे ही मल्टीपल होगा तो एक्स ऑफ एन का भी वैल्यू वही एन होगा, यहाँ पे 6 होगा। तो आप समझ रहे हैं? फिर मैं यहाँ पे मैं अगर ले लूँ 7 ले लूँ, 8 ले लूँ, तो वैल्यू कितना होगा? एक्स ऑफ एन का वैल्यू 0 होगा। लेकिन मैं 9 ले लूँ तो कितना होगा? यहाँ पे 9 होगा। तो अब आपको एक्स ऑफ एन का मैं मतलब रिप्रेजेंटेशन करवा के दिखाता हूँ।
अब ये अब ये समझे। अब आपके एक्स ऑफ एन का मतलब रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये जीरो है, ये जीरो है, फिर थ्री है, फिर जीरो है, फिर सिक्स है, फिर जीरो है, फिर नौ है ना ऐसे। और आप इसको ओरिजिन लगा सकते हैं, मैं बताया था कुछ नहीं दिया है तो जीरो के वैल्यू को ओरिजिन मान लीजिए। अब देखिए, अब आपको क्या पूछ रहा है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, y ऑफ n बराबर x ऑफ थ्री एन निकालना है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पहले n का वैल्यू जीरो पे देखता हूँ। आप ये नोट कर लिए, इसको मैं टेबुलर को हटाता हूँ, टेबुलर को ही सीक्वेंस के फॉर्म में नीचे मैं लिख दिया। चलो बताओ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, y ऑफ जीरो निकाल रहा हूँ। y ऑफ जीरो का मतलब n का वैल्यू मैं जीरो रख लिया। ठीक है, n का वैल्यू जीरो रख लिया तो y ऑफ जीरो कितना हो गया, x ऑफ जीरो के बराबर हो गया। x ऑफ जीरो कितना है, यहाँ ये है ना, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है। वन और टू, एक जीरो लिखना इसमें छूट गया ना, मेरे को पता रहा था, देख के मैं समझ जाता हूँ, क्योंकि देखो भाई एक जीरो आप इंसर्ट कर लीजिए इसके बीच में, क्योंकि एन मल्टीपल ऑफ थ्री है ना, एन का वैल्यू जीरो दूंगा मतलब जीरो वन टू के लिए कितना आएगा, वैल्यू जीरो होगा ना, जो मैं लिखा था टेबल, लेकिन तीन दूंगा तो तीन हो जाएगा, फिर समझ गए आप। चलिए, तो यहाँ पे एन इजक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितना है, जीरो, फिर एन इजक्वल टू वन पे जीरो है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो चलो मैं एक बार फिर से ब्रेक करके लिख देता हूँ, जीरो जीरो जीरो, ये ओरिजिन की वैल्यू जीरो वन टू, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, एन की वैल्यू सिक्स है, ये सब एन की वैल्यू है। ठीक है भाई, चलो एन का वैल्यू जीरो दूंगा तो वाई ऑफ जीरो एक्स ऑफ जीरो के बराबर होगा। एक्स ऑफ जीरो कितना है, जीरो है। अगर एन का वैल्यू मैं वन ले लूँ तो वाई ऑफ वन होगा। वाई ऑफ एन का मतलब कितना हो गया भाई, एक्स ऑफ थ्री एन, मतलब एक्स ऑफ थ्री। एक्स ऑफ थ्री का मतलब एक्स ऑफ थ्री देखो कितना है यहाँ पे, यह है ना एक्स ऑफ थ्री। एक्स ऑफ थ्री कितना हो जाएगा, तीन हो गया। अगर मैं एन का वैल्यू टू ले लूँ तो वाई ऑफ टू का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, क्योंकि एक्स ऑफ थ्री है ना, टू गुना थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो एक्स ऑफ सिक्स कितना है, देखो एक्स ऑफ सिक्स कितना है, ये सिक्स है। देखो तो इसी इसी क्रम से अगर फिर मैं एन इज इक्वल टू थ्री लिखूंगा तो एक्स ऑफ थ्री बराबर कितना होगा, तीन तिया नौ, तीन तिया नौ का मतलब एक्स ऑफ नौ, तो एक्स ऑफ नौ का वैल्यू कितना है, ये नौ, फिर से एक्स ऑफ नौ कितना होता, नाइन, नाइन हो जाता। मतलब ये देखो, ये तीन का मल्टीपल आ रहा है, तीन छः नौ बारह पंद्रह, तो मतलब वाई ऑफ एन बराबर भी कितना हो गया भाई, ये स्केल का ये मार्कर छोड़ देता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसका मतलब y ऑफ n भी थ्री एन के बराबर हो गया फॉर ऑल एन। देखो ये कहाँ पर आंसर है, समझ रहे हैं या आप नहीं समझ रहे हैं, ये हो गया आंसर इसका। मैंने कुछ नहीं किया भाई, बोल रहा था कि n जहां जहां तीन का मल्टीपल होगा वहां पे x ऑफ n का वैल्यू n लेना है। तो n अगर मैं जीरो वन टू रख दूंगा तो क्या वो तीन का मल्टीपल है, नहीं है ना, तो फिर वैल्यू जीरो लेना है, जीरो जीरो में ले लिया, n इक्वल टू जीरो वन टू पे जीरो ले लिया। जैसे ही n इक्वल टू थ्री में पुट किया तो ये तीन का मल्टीपल है, तो फिर यहाँ पे तीन हो जाएगा। बोल्ड है जहाँ तीन का मल्टीपल होगा उसे, सॉरी जहाँ तीन का मल्टीपल आएगा वहां पे भी वही n लेना है, तो मैं ले लिया। फिर चार पाँच तीन का मल्टीपल नहीं है तो जीरो, छः तीन का मल्टीपल है छः, सात आठ नहीं है तो जीरो हो जाएगा, नौ है तो फिर नौ। फिर बोल रहा था कि मतलब क्वेश्चन में कि आप मेरे को ये बताइए कि वाई ऑफ एन बराबर एक्स ऑफ थ्री एन क्या होगा। तो मैं लिख दिया कि वाई ऑफ एन बराबर एक्स ऑफ थ्री एन चाहिए। एक बार एन का वैल्यू में जीरो वन टू रखा, जीरो रखा तो एक्स ऑफ जीरो मतलब वाई ऑफ जीरो, एक्स ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो है। जब मैं वन रखूंगा तो वाई ऑफ वन का मतलब एक्स ऑफ थ्री एन पूछ रहा था ना, तीन गुना वन एक्स ऑफ थ्री, एक्स ऑफ थ्री का वैल्यू थ्री था यहाँ पे, फिर एक्स ऑफ सिक्स का वैल्यू सिक्स था, एक्स ऑफ नौ का वैल्यू नौ था। तो यहाँ पे ये बन रहा है जीरो तीन सिक्स, ये तीन का मल्टीपल आ रहा है, तो वाई एफ एन बराबर थ्री एन हो गया फॉर ऑल दैट। तो चलो भाई, आज मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के ऑपरेशन को यहीं पे खत्म करता हूँ। आप क्वेश्चन लगाइए, जब भी कभी आपको कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो,
मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो और वो सीक्वेंस की फॉर्म में आंसर पूछ रहा हो, तो सबसे पहले आप सीक्वेंस लगाइए। सीक्वेंस लगाने के बाद देखिए आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है मिक्स्ड ऑपरेशन में, टाइम शिफ्टिंग या टाइम स्केलिंग या टाइम रिवर्सल। मैं बता दिया हूँ आपको स्टेप, राइट में खड़ा हो जाइए, देखिए फिर टाइम शिफ्टिंग जाइए, फिर टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, जैसा है वैसे आप जाइए, आपको क्वेश्चन में कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे गलत करवाया था इससे, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या, मतलब क्या तुम क्या करवाए थे गलत, कि मैं दे करके अब बोला कि आप रिप्लेसमेंट कर लीजिए। तो रिप्लेसमेंट वाले वहां पे सही होगा जहां पे आंसर भी आपको रेंज में दिया होगा, नहीं तो क्या होगा रिप्लेसमेंट करने से जो भी n के वैल्यू के लिए सैंपल के वैल्यू जीरो हो रहा है वो स्किप कर देगा, वो स्किप कर दे रखेगा, तो आपको आंसर पे फिर दिक्कत आएगा, आपको डाउट में आ जाइएगा कि मैं कहाँ लगाऊंगा एरो, जो कि मैं ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके बताया था। इसलिए आप जो मैं प्रोसेस बताऊं उससे प्रोसेस कीजिए, आपको सारी क्वेश्चन बनेगी, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन में आप मेरे से पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है भाई। चलो, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज अभी आप 4 भी बज के रिकॉर्डिंग करते करते, तो और मैं अभी आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सब कुछ मैं बता दिया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एक्शन एक्शन के साथ कोई डीसी सिग्नल को कैसे ऐड करूंगा सब मैं बता दिया। अब मैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का ऑपरेशन तो बता दिया हूँ, पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं बताया हूँ, जो कि मैं बताऊंगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जब तक आपका सिग्नल सिस्टम का कोर्स रहेगा आपको ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का। ठीक है भाई, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।